हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आर्य आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे युद्ध अभ्यास के बारे में। तो इसके अंदर हम पूरी जितने भी मार्केट में बुक अवेलेबल हैं उन सब का निचोड़ लेकर आए हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने देश लिखे हैं और यहाँ उनके बीच होने वाली युद्ध अभ्यास के नाम लिखे हैं। कुछ कुछ की लोकेशन भी बताई है जो इम्पोर्टेंट है, उन्हीं की आपको याद रखनी है। बाकी सबकी लोकेशन याद करने बैठेंगे तो कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला, भारत और अमेरिका के बीच जो युद्ध अभ्यास हुए हैं, तो 6 प्रकार के युद्ध अभ्यास हुए हैं। उनके नाम क्या है? पहला है वज्र प्रहार। तो वज्र प्रहार जो युद्ध अभ्यास हुआ था भारत और अमेरिका के बीच, ये हुआ था सिएटल, यूएस के अंदर। यूएसए के अंदर एक जगह है सिएटल, वहाँ पर वज्र प्रहार नाम से युद्ध अभ्यास हुआ था। अगला है कोप इंडिया। कोप इंडिया हुआ था, ये इंडिया के अंदर हुआ था, भारत और अमेरिका के बीच। ये वेस्ट बंगाल में हुआ था ये युद्ध अभ्यास। इसके बाद तीसरा है युद्ध अभ्यास, नाम ही इसका युद्ध अभ्यास है। ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। ठीक है, ये युद्ध अभ्यास हुआ था वाशिंगटन डीसी के अंदर। 4 नंबर पे है हमारा टाइगर ट्रंप युद्ध अभ्यास। तो देखो यहाँ पर ट्रंप से आपको याद रह जाएगा, भारत और अमेरिका के बीच का ये युद्ध अभ्यास ट्रंप से आप याद रख सकते हो आसानी से इसको। तो ये विशाखापट्टनम और काकीनाडा आंध्र प्रदेश के अंदर ये युद्ध अभ्यास करा गया था। 5 नंबर पे हमारा पासएक्स 2020। तो पासएक्स 2020 हुआ था भारत और अमेरिका के बीच बंगाल की खाड़ी के अंदर। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, पासएक्स एक भारत और अमेरिका के बीच हुआ था और पासएक्स एक वियतनाम के साथ भी भारत का युद्ध अभ्यास हुआ था। तो आपको ऑप्शन देखकर वो टिक करने पड़ेंगे क्योंकि दोनों के नाम सेम है यहाँ पर। तो पासएक्स 2020 बंगाल की खाड़ी में हुआ था भारत और अमेरिका के बीच। अगला है मालाबार युद्ध अभ्यास। देखो दोस्तों, मालाबार युद्ध अभ्यास यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक स्पेशल बात हुई थी अब की बार। ये पहले इंडिया, यूएस और जापान के बीच होता था, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया गया है। ऑस्ट्रेलिया को भी इस युद्ध अभ्यास में शामिल किया गया है और ये नेवी का युद्ध अभ्यास होता है। तो ये मालाबार हुआ था इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच, और ये भी बंगाल की खाड़ी के अंदर ही युद्ध अभ्यास हुआ था। ठीक है, ये साल में 2 बार होता है मालाबार युद्ध अभ्यास। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप याद रखना इसको। तो ये भारत और अमेरिका के युद्ध अभ्यास थे। इससे बाहर आपको कहीं पर भी कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। भारत और रूस के युद्ध अभ्यास। तो भारत और रूस के जो युद्ध अभ्यास है वो है, एक तो इंदिरा नेवी 11। इस बार जो हुआ था वो 11 नंबर था, इसलिए 11 लिखा हुआ यहाँ पर। इंदिरा नेवी, ये बंगाल की खाड़ी में हुआ था। इसको ऐसे याद रखो, IND तो हो गया इंडिया के लिए और RA हो गया यहाँ पर रूस के लिए। तो इंडिया और रूस के बीच हुआ था इंदिरा नेवी करके। एक है काउकाज 2020। ये रूस के अंदर आयोजन हुआ था और काउकाज के अंदर 18 देशों ने पार्टिसिपेट लिया था। इसमें पाकिस्तान भी शामिल था। ठीक है, तो काउकाज 2020 ये भी भारत और रूस का सैन्य अभ्यास था। उसमें काउकाज के अंदर 18 देश शामिल थे। तो ये 2 सैन्य अभ्यास आपको याद रखने हैं भारत और रूस के। भारत और जापान की बात करें तो भारत और जापान में जो युद्ध अभ्यास हुए थे उसमें तो एक है सहयोग काजिन करके, सहयोग काजिन। ठीक है, अगला है धर्मा गार्जियन, फिर है सेन्यू मैत्री, और इस लास्ट है इसका जिम्बेक्स 2020। तो ये 4 प्रकार के युद्ध अभ्यास थे जो भारत और जापान के बीच हुए थे। ठीक है, जैसे जापान और I से इंडिया, जिम्बेक्स ऐसे आपको ध्यान में रह जाएगा। तो जिम्बेक्स हुआ था, ये उत्तरी अरब सागर के अंदर हुआ था। ठीक है, ये भारत और जापान के युद्ध अभ्यास है। आगे बढ़ते हैं हम, भारत और ब्रिटेन के बीच के युद्ध अभ्यास। तो भारत और ब्रिटेन के बीच में एक तो अजय वॉरियर हुआ था। फिर भारत और ब्रिटेन के बीच इंद्रधनुष काफ़ी फेमस युद्ध अभ्यास है, हर साल होता है ये। ठीक है, तो ये भारत और ब्रिटेन के बीच होता है और इस बार जो हुआ था 2020 के अंदर, ये गाजियाबाद की हिंडन स्टेशन नामक जगह है, वहाँ पर ये युद्ध अभ्यास रखा गया था। ठीक है, इसके अलावा 3 नंबर पे है कोकण युद्ध अभ्यास है। ये भी भारत और ब्रिटेन का युद्ध अभ्यास है। तो ब्रिटेन और भारत के बीच में 3 युद्ध अभ्यास है, तीनों आपको ध्यान में रखने हैं, तीनों से क्वेश्चन आते हैं, अजय वॉरियर, इंद्रधनुष और कोकण। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब है भारत और बांग्लादेश के युद्ध अभ्यास। तो भारत और बांग्लादेश के 2 युद्ध अभ्यास है, एक है संप्रीति करके। तो संप्रीति हुआ था, ये उमरोई जगह है मेघालय के अंदर, वहां पर हुआ था। अगला है बोंगो सागर, ये बंगाल की खाड़ी में किया गया था बोंगो सागर। ये भी काफ़ी फेमस है बोंगो सागर, ये भारत और बांग्लादेश के बीच है और इस बार बंगाल की खाड़ी में ये हुआ था। ठीक है, अब भारत और सिंगापुर की बात करते हैं। तो भारत और सिंगापुर में जो युद्ध अभ्यास हुआ था तो उसमें एक है बोल्ड कुरुक्षेत्र,
और अगला है अग्नि वॉरियर, ये भी भारत और सिंगापुर के बीच हुआ था। एक है सिम्बेक्स, देखो यहाँ पर एस से सिंगापुर और आई से इंडिया, सिंगापुर और इंडिया के बीच हुआ था सिम्बेक्स, सिंगापुर और इंडिया के बीच। तो ऐसा ही नाम एक और है सिटमैक्स, सिटमैक्स, ये सिटमैक्स हुआ था, ये भी भारत सिंगापुर के साथ हुआ था। इसके अंदर एक थाईलैंड और था, सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड, 3 देशों का युद्ध अभ्यास था, ये सिटमैक्स था। और केवल 2 देशों का सिम्बेक्स, सिंगापुर और इंडिया का था, वो सिम्बेक्स है। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। भारत और चीन की बात करें तो भारत और चीन के अंदर जो युद्ध अभ्यास हुआ था वो हुआ था ऑपरेशन हिम विजय। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है चीन के साथ कि ऑपरेशन हिम विजय जो युद्ध अभ्यास हुआ था भारत और चीन के साथ हुआ था। एक हुआ था हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड जो युद्ध अभ्यास हुआ था ये भी उमरोई मेघालय के अंदर ही हुआ था, हैंड इन हैंड वाला। और ऑपरेशन हिम विजय हुआ था अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, और अगला बात करते हैं भारत और फ्रांस के युद्ध अभ्यास की। तो भारत और फ्रांस के बीच युद्ध अभ्यास है वो एक तो हुआ था एक्स डेजर्ट नाइट 21, ये एकदम लेटेस्ट है, एक्स डेजर्ट नाइट 21। ये जोधपुर के अंदर हुआ था, जो राफेल विमान आए थे उनकी ट्रेनिंग वगैरह हुई थी यहाँ पर, एक्स डेजर्ट नाइट 21 करके। और ये है एक है शक्ति युद्ध अभ्यास भी भारत और फ्रांस के बीच का युद्ध अभ्यास है। एक वरुण करके है वरुण, और एक है गरुड़। तो ये ध्यान में रखनी है, वरुण और गरुड़ और शक्ति, ये भारत और फ्रांस के बीच के युद्ध अभ्यास है जो होते रहते हैं समय समय के साथ। और अभी जो लेटेस्ट हुआ है वो एक्स डेजर्ट नाइट 21 हुआ है। ठीक है, भारत और कजाकिस्तान के बीच का जो युद्ध अभ्यास है उसको बोलते हैं काजिद। काजिद जो युद्ध अभ्यास है वो भारत और कजाकिस्तान के बीच का युद्ध है, काजिद यहाँ से याद रखिएगा आप। एक है प्रबल दोस्तक, ये भी भारत और कजाकिस्तान के बीच का युद्ध अभ्यास है। अगला दोस्तों बात करते हैं भारत और श्रीलंका के बीच। तो जो श्रीलंका के साथ जो युद्ध अभ्यास हुआ था एक तो हुआ था मित्र शक्ति। देखो यहाँ पर सैन्य मैत्री है, यहाँ पर मित्र शक्ति है, दोनों अलग अलग देशों के साथ है। सैन्य मैत्री हमारा जापान के साथ है और मित्र शक्ति है हमारा श्रीलंका के साथ। तो मित्र शक्ति है। एक है सलीनेक्स, देखो SL से यहाँ पर श्रीलंका और I से आपको इंडिया दिमाग में आ जाना चाहिए। SL श्रीलंका और इंडिया के बीच होता है युद्ध अभ्यास, उसको सलीनेक्स भी बोलते हैं। और एक है मित्र शक्ति, 2 युद्ध अभ्यास है हमारे भारत और श्रीलंका के बीच। एक है भारत और इंडोनेशिया। ठीक है, भारत और इंडोनेशिया, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच एक है समुद्र शक्ति, एक है गरुड़ शक्ति, एक है इंडिया इंडो कॉर्पेट, ये भारत और इंडोनेशिया के बीच है। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ और एक्सरसाइज बच गई है इसमें। इधर मैंने एक्सरसाइज लिखी है और इधर किन किन देश के बीच हुआ है वो चीज़ लिखा है यहाँ पर। एक है डेजर्ट ईगल, तो डेजर्ट ईगल हुआ है यूनाइटेड अरब अमीरात और इंडिया के बीच। तो जो अरब कंट्री है उन्हीं में जो बाज वगैरह रखते हैं वो ऐसे फ़ोटो खिंचाते हैं। ठीक है, बाज हाथ पर बिठाकर। ठीक है, तो वो डेजर्ट ईगल आपको वहाँ से ध्यान में रह जाएगा कि संयुक्त अरब अमीरात और इंडिया के बीच वो है। इसके अलावा स्योग हाइब्लोइग, ये साउथ कोरिया और इंडिया के बीच का सैन्य अभ्यास है। ये नाम थोड़ा सा अजीब है तो शायद इससे आपको ध्यान में रह जाए कि साउथ कोरिया और इंडिया के बीच का ये सैन्य अभ्यास है। अगला है इम्बेक्स है इंडिया और म्यांमार के बीच। इंडिया और म्यांमार के बीच का जो सैन्य अभ्यास है उसको इम्बेक्स करके बोलते हैं। ठीक है, तो अगला है मैत्री है भारत और थाईलैंड के बीच। देखो दोस्तों यहाँ पर मैत्री है, केवल मैत्री है, वो भारत और थाईलैंड के बीच है। अगर सिन्यू मैत्री आएगा वो भारत और जापान के बीच होगा। सिन्यू मैत्री भारत और जापान का है, लेकिन केवल मैत्री है भारत और थाईलैंड का। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और एक है मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका का है, लेकिन यहाँ पर है मैत्री तो भारत और थाईलैंड के बीच का है। एक है खंजर, ये उर्दू का शब्द है खंजर, तो अरब कंट्री से ही होगा ऑब्वियस। तो भारत और किर्गिस्तान के बीच का जो युद्ध अभ्यास होता है उसको नाम देते हैं खंजर। एक है हरिमऊ शक्ति, ये इंडिया और मलेशिया के बीच का है। हरिमऊ शक्ति है इंडिया और मलेशिया के बीच का युद्ध अभ्यास है। अगला है इकुवरीन है इंडिया और मालदीव के बीच का जो सैन्य अभ्यास है इकुवरीन। ठीक है, अगला है सिटमैक्स हमने एक बार पहले भी लिया था। ये है सिटमैक्स है सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड, ये 3 देशों का युद्ध अभ्यास था, सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड, सिटमैक्स।
ठीक है, 3 देशों का सैन्य अभ्यास था। अगले कुछ सैन्य अभ्यास है वो इंडिया और ओमान के बीच हमने रखे हैं। इंडिया और ओमान के बीच के जो सैन्य ये युद्ध अभ्यास थे वो है, एक है अल नागाह, नसीम अल बहर और ईस्टर्न ब्रिज। ये देखो दो नाम थोड़े एक जैसे से लग रहे हैं ना, अल नागाह, असीम अल बहर, ये दोनों इंडिया और ओमान के बीच है। एक ईस्टर्न ब्रिज भी इंडिया और ओमान के बीच का युद्ध अभ्यास है। तो कुछ और थोड़े से युद्ध अभ्यास बच गए हैं, वो हम बनाते हैं अभी। ये कुछ और एक्सरसाइज बच गई थी तो देखते हैं। नेटिव फ्यूरी था अमेरिका और यूएई के बीच का ये सैन्य अभ्यास था, नेटिव फ्यूरी। नेटिव फ्यूरी करके एक मूवी भी आई हुई है, वो अमेरिका, उसमें सैनिक वगैरह दिखाए गए हैं। तो नेटिव फ्यूरी था अमेरिका और यूएई के बीच का सैन्य अभ्यास था। गार्जियन 2020 ये चीन और पाकिस्तान के बीच का सैन्य अभ्यास था। तो देखो पाकिस्तान का गार्जियन कौन है, चीन ही है, वही मदद करता है हर बार उसकी। तो गार्डियन 2020 चीन और पाकिस्तान के बीच का है। जुल्फिकार 2019 ये ईरान का ही संयुक्त सैन्य अभ्यास था, उसका ओमान सागर में ये किया गया था। जुल्फिकार 2019 ये ईरान का संयुक्त सैन्य अभ्यास था। इसके बाद ऑपरेशन वनीला एक तरह इसका कह सकते हैं कि ये मदद पहुंचाने के लिए किया गया प्रयास था। ये मेडागास्कर में साइक्लोन आया था, तो उसकी तबाही में, साइक्लोन से जो तबाही हुई थी उसको इंडिया द्वारा मदद पहुंचाने के लिए ये किया गया था, ऑपरेशन वनीला। इसके बाद विंग्स रेडर, ये भारतीय सेना द्वारा हवाई अभ्यास किया गया था पूर्वोत्तर क्षेत्र में। तो ये सबसे बड़ा हवाई अभ्यास था पूर्वोत्तर क्षेत्र में, विंग्स रेडर। ठीक है। समुद्र सेतु, तो समुद्र सेतु में क्या था कि जो विदेश में भारतीय फंस गए थे कोविड-19 के कारण, तो उनकी मदद के लिए समुद्र सेतु अभियान चलाया गया था भारतीय नौसेना द्वारा, उनको वापस लाने के लिए। इसके अलावा ऑपरेशन संजीवनी, तो ऑपरेशन संजीवनी था कि मालदीव में अस्पताल उपयोगी सामान पहुंचाने के लिए, मालदीव में साइक्लोन वगैरह आया था, तो मालदीव में जो अस्पताल की दवाइयाँ वगैरह वो जो सामान भी पहुंचाया गया था, वो ऑपरेशन संजीवनी के थ्रू पहुंचाया गया था। इसके अलावा बात करते हैं मिशन सागर की। तो जो कोविड-19 महामारी आई थी, तो उसमें 5 जो द्वीप वाले देश थे उनको बचाने के लिए केंद्र सरकार ने एक मिशन चलाया था, मिशन सागर। वो 5 देश कौन से थे? मालदीव था, मॉरिशस था, सेशेल्स था, मेडागास्कर था, कोमोरोस थे। तो ये द्वीप देश थे, इनको बचाने के लिए एक अभियान चलाया गया था, मिशन सागर अभियान। वंदे मातरम मिशन, तो वंदे भारत मिशन, ये केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया था विदेशों में फंसे भारतीयों को कोविड-19 के टाइम वापस भारत में लाने के लिए, वंदे भारत मिशन। ठीक है। अब सिंधु सुदर्शन इंडियन आर्मी का ही एक प्रैक्टिस अभ्यास था, ये राजस्थान में हुआ था, सिंधु सुदर्शन। एक है माल्टा अभियान, तो माल्टा अभियान था इंडियन नेवी का, इंडियन नेवी कोस्ट सिक्योरिटी एक्सरसाइज थी, इंडियन नेवी की कोस्ट सिक्योरिटी एक्सरसाइज थी माल्टा अभियान। इसके अलावा मिलेक्स जो सैन्य अभ्यास था, ये बिम्स्टेक जो कंट्री है, बिम्स्टेक में जो देश आते हैं उनके बीच एक युद्ध अभ्यास रखा गया था, उसको नाम दिया था मिलेक्स। इसके अलावा बुल स्ट्राइक थी तीनों सेनाओं की। बुल स्ट्राइक जो सैन्य अभ्यास था वो तीनों भारतीय की तीनों सेनाओं का था, और ये अंडमान और निकोबार के अंदर हुआ था। भारत की तीनों सेनाओं का सैन्य अभ्यास था बुल स्ट्राइक। सूर्य किरण भारत और नेपाल का था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेपाल के साथ ये एक ही हुआ था सैन्य अभ्यास, सूर्य किरण करके, ये भारत और नेपाल का था, और ये जो सैन्य अभ्यास हुआ था ये नेपाल के अंदर हुआ था। रूपनदेही जगह है नेपाल में, वहाँ पर हुआ था। इसके बाद जायर 2019, ये भारत और कतर के बीच का सैन्य अभ्यास था, जायर 2019। इसके अलावा डस्टलिक 2019, ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच का सैन्य अभ्यास है, डस्टलिक 2019 भारत और उज्बेकिस्तान के बीच का। लास्ट है नोमाडिक एलिफेंट, तो एलिफेंट मंगोलिया में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो भारत और मंगोलिया के बीच का ये सैन्य अभ्यास था, 2019 में हुआ था नोमाडिक एलिफेंट। तो इस प्रकार हमने जितने भी सैन्य अभ्यास अब तक हुए हैं उन सबको, जितनी भी किताबें हैं सबका निचोड़ हमने इस वीडियो में देने की कोशिश की है। तो आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।